नेक्स्ट नोट करो, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल hexagonal close packing लेयर्स। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम 2 डायमेंशन में हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी करी थी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी करी थी। अब हम ना वो 2 डायमेंशन की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग उठाने वाले हैं और उससे हम 3 डायमेंशन में बिल्ड करेंगे। तो अच्छा ठीक है, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। देखो 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमने कैसे करी थी, एक लेयर ली थी, फिर उसके बाद दूसरी लेयर उसकी डिप्रेशंस में रखी थी यहाँ पे। फिर तीसरी लेयर सेकंड लेयर के डिप्रेशन में रखी थी, वो फर्स्ट की तरह ही हो गई थी। एंड सो ऑन। चलो मैं एक और बना देता हूँ। तो ये ए बी टाइप ऑफ पैकिंग बन गई थी, है ना। तो अब हमको खैर 2 डायमेंशन में नहीं देखना, हम 3 डायमेंशन में देखेंगे। अब क्या करना है ना, अब इसके ऊपर एक और लेयर रखेंगे, सेम सेम ए बी टाइप लेयर इसके ऊपर रखेंगे, इसके डिप्रेशंस में। देखो अब यहाँ पे ना 2 तरह के ट्रायंगुलर वायर्स बन गए, एक में एपेक्स ऊपर की तरफ है, एक में एपेक्स नीचे की तरफ है। इसको थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करो, जहां समझ में नहीं आया ना मुझसे वहीं पूछ लेना। देखो जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये ऊपर की तरफ है, ये वाला, इसमें एपेक्स, इसमें भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, ऊपर। ऐसे इस पूरी लेयर में ऊपर की तरफ होंगे ये एपेक्स। इसके नीचे आओ, यहाँ नीचे की तरफ है, यहाँ नीचे की तरफ, यहाँ नीचे नीचे, ऐसे पूरे ये नीचे की तरफ होंगे। तो 2 तरह के ट्रायंगुलर वायर्ड बने थे, एक एक का एपेक्स ऊपर था, एक का एपेक्स नीचे था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर एक और लेयर रखूंगा इसके ट्रायंगुलर वायर्ड्स में। तो जब मैं ट्रायंगुलर वायर्ड्स में लेयर रखूंगा ना, तो मैं किसी एक ही तरह के ट्रायंगुलर वायर्ड कवर कर सकता हूँ, या तो जो जिसका एपेक्स ऊपर है या जिसका एपेक्स नीचे है। दोनों कवर करना पॉसिबल नहीं है। आप देखो जो ऊपर वाले हैं मैं वो कवर कर रहा हूं, देखो ये ध्यान देखना, जिस ट्रायंगल का एपेक्स ऊपर है ना वो वाले वर्ड्स में कवर कर रहा हूं सेकंड लेयर से।
ये लो मैंने कर दिया। अब सेकंड लेयर में कैसे करूंगा मैं? अब मैं जो लाल वाला लेयर है इसके डिप्रेशंस में एक और रखूंगा ऐसे। अब देखो, अब भी ना जो मैं रख रहा हूं ये वही ट्रायंगल कवर हो रहे हैं जिसका एपेक्स ऊपर की तरफ है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, Yes, sir. हाँ, ये थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा और कोशिश करूँ, देखो ये ना बहुत क्लियर नहीं बना डायग्राम, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। इस पॉइंट को देखो क्लोजली, इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट में अब फोकस करो। नीले वाले जो जो ब्लू कलर के स्फीयर्स है ना, उसमें एक ट्रायंगुलर वाइड बन गया ना। नीचे वाला फोकस करो, ये ब्लैक स्पॉट पे है ना। हेलो, Yes, sir. वो ट्रायंगुलर वाइड का एपेक्स बताओ कहाँ है? नीचे है या ऊपर है? ऊपर। नीचे है एपेक्स उसका, देखो ना, देखो मैं एक बार यहाँ ड्रॉ करता हूँ साइड में। सिर्फ वो पर्टिकुलर तीन, एक सेकेंड, इन तीन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये वाले वन, ये वन मैं यहाँ लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखूंगा और कंफ्यूज होंगे। ये वन है, वन, इसके बगल में नीचे टू थ्री है ना। Yes, sir. तो ये जो है ये ट्रायंगल इसका नीचे की तरफ है ना, देखो एपेक्स इसका ऐसे है ना, ये वॉइड। Yes, sir. तो ठीक है, अब ये वॉइड तो कवर नहीं हुआ ना ऊपर से, देखो लाल वाला स्फीयर इसको तो कवर नहीं कर रहा ना। Yes, sir. लाल वाले स्फीयर किसको कवर कर रहे हैं? जो जिसका एपेक्स ऊपर की तरफ है। ऐसे ही बगल में देखो ये वाला स्पॉट, ये वाला स्पॉट भी सेम है, इसमें एपेक्स नीचे की तरफ है ट्रायंगल का। ये भी लाल वाला कवर नहीं कर पा रहा। ऐसे ही होगा। अच्छा, लाल वाला कवर कौन सा कर रहा है? ये वाला, देखो ये वाला कवर कर पा रहा है लाल वाला। इसमें देखो ट्रायंगल का एपेक्स ऊपर है ना, जी सर। Yes, तो ये इसको कवर कर पा रहा है लाल वाला, है ना। इसके बगल में, यस। इसके बगल में देखो ट्रायंगल का एपेक्स ऊपर है, इसको भी कवर कर पा रहा है। तो जो ऐसे ना, अगर मैं ऐसे रखता जाऊंगा तो जो जिस ट्रायंगल का एपेक्स ऊपर है वो तो कवर होता रहेगा, जिस ट्रायंगल का एपेक्स नीचे है वो कवर नहीं होगा। मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ। ये समझ में आ गई बात? यस सर। चलो मैं बना देता हूँ। अब बनाने से ना बहुत क्लैरिटी और आएगी नहीं, वो थोड़ा इमेजिन करना ही पड़ेगा क्योंकि बन तो बहुत क्लियर रहा आ ही गया है। सर। तो अब देखो, अब ना दो तरह के वॉइड बन गए। अब एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया, देखो जैसे इसके ऊपर मैंने लाल वाला रख दिया तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा ना यहाँ पे। आई होप ये बात तो अब क्लियर है कि तीन स्फीयर रख के एक ऊपर उसके डिप्रेशन में रखते हो तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। ये बात तो क्लियर है ना। तो जितने भी, जहां भी मैं लाल स्फीयर रख रहा हूं ना वहां टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है। ये बात क्लियर हो रही है? हम्म। yes, sir. यहाँ पे देखो टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहाँ पे एक टी लिख दूँ, यहाँ पे लिखने से और कंफ्यूजन ना हो जाए। यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहाँ पे एक, यहाँ पे टी, फिर यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। क्लियर है ना। अच्छा फिर देखो, फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है? मैंने बताया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसे बनता है। चार स्फीयर एक साथ रख दो आप एक प्लेन में, एक उसके ऊपर रखो एक उसके नीचे रखो, ऐसे बनता है। या फिर क्या करो, तीन एक साथ रख दो और तीन उल्टे करके ऐसे ऐसे रख दो। ये भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही होता है। इसमें ये 1 2 3 4 ये एक प्लेन में होते हैं, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, पीछे वाले चार ये एक प्लेन में होते हैं। तो अब यहाँ पे ना इसी टाइप का ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। देखो इस वाले पॉइंट पे फोकस करो, इस वाले पॉइंट पे अगर फोकस करते हो तो नीचे के तीन देखो, नीचे के तीन ब्लू वाले देखो, नीचे के तीन ब्लू वाले इस तरह से हैं,
और ऊपर के इस पॉइंट पे फिर से फोकस करो, ऊपर के रेड वाले ऐसे हैं, ऊपर के रेड वाले इस तरह से हैं। समझ में आई बात है? इस पॉइंट पे फोकस करो, है ना? Yes, sir. तो ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। समझ में आ रही है बात? जी सर। तो जो एपेक्स ट्रायंगल का नीचे की तरफ था वहां पे सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये ओ, ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ओ ओ ओ ओ ओ ओ। तो अब जब मैंने सेकंड लेयर को रखा तो मेरे पास दो तरह के वॉइड बन गए, एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया। यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ। अब पता है क्या है, अब जब मैं थर्ड लेयर रखूंगा ना, तो थर्ड लेयर रखने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। जैसे जब मैंने फर्स्ट लेयर रखी तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं जिसका ट्रायंगल का एपेक्स ऊपर ऊपर है उसको कवर कर लूं, या जिसका ट्रायंगुलर वॉइड का एपेक्स नीचे है वो कवर कर लूं। तो मैंने एक ऑप्शन चुनी, तो मुझे सारा उसी के साथ रहना पड़ेगा। अगर जिसका ट्रायंगल ऊपर है उसको कवर कर रहा हूं ना मैं, तो सारे स्फीयर ही वैसे अरेंज होंगे। अब मेरे पास अगेन दो सेकंड लेयर रख दी, अब थर्ड लेयर रखने के लिए फिर से दो ऑप्शन है, या तो मैं टेट्राहेड्रल वॉइड कवर कर लूं, या मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर कर लूं। दोनों नहीं कवर हो सकते। अगर टेट्राहेड्रल कवर करूंगा तो ऑक्टा छूटेगा, ऑक्टा करूंगा तो टेट्रा छूटेगा। तो अब ये थर्ड लेयर जब प्लेस करेंगे तब बात आएगी। सेकंड लेयर तक हमने इतना ही करना था, तो पहले मैं इतनी बातें लिखवा देता हूं। ए पॉइंट लिखो, जितना अभी तक बताया ना वो मैं एक बार लिखवा देता हूं। प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। पहली लेयर क्यों, पहली जो लेयर थी वो टू डायमेंशनल HCP थी, अब इसके ऊपर सेकंड रखेंगे तो क्या होगा देखो। टेक अ टू डायमेंशनल hexagonal close पैक्ड लेयर ए। अब ना हम उसको ए बोल रहे हैं, उस लेयर को जो हमने क्लोज पैक HCP लेयर ली थी ना उसको ए बोल रहे हैं। एंड प्लेस अ सिमिलर लेयर above it such that the spheres of the second layer are placed in the depressions of the फर्स्ट लेयर। तो हम सेकंड लेयर ऊपर रख रहे हैं ताकि जो उसके डिप्रेशन है फर्स्ट लेयर के उसमें प्लेस हो, मतलब ट्रायंगुलर वॉइड्स में प्लेस हो जाए सेकंड लेयर। तो जब हम ऐसे रखेंगे तो जो ऊपर वाली लेयर है, ऊपर वाली लेयर को हम बी बोल लेंगे, रेड वाली को बी बोल लेंगे। तो ए और बी की जो अलाइनमेंट है वो डिफरेंट होगी, ए जैसा बी वैसा नहीं है, तो डिप्रेशंस में है ना वो, तो उसको हम बी लेयर बोलते हैं। तो सेकंड पॉइंट लिखते हैं, द स्फीयर्स ऑफ द two layers are aligned differently. Let us call
the second layer as B। तो दोनों लेयर्स के जो स्फीयर्स हैं उनकी अलाइनमेंट डिफरेंट होगी, उनको हम B बोलते हैं। फिर क्या है, नॉट ऑल द triangular voids of the first layer are covered by the spheres of the सेकेंड लेयर। तो जो सेकेंड लेयर के स्फीयर्स आप रख रहे हो उससे फर्स्ट लेयर के सारे ट्रायंगुलर वाइड कवर नहीं हो सकते, या तो जिसका एपेक्स ऊपर है वो कवर होंगे या जिसका नीचे है वो कवर होंगे। तो इसलिए दो डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाते हैं। दिस हमने जो अपनी डायग्राम बनाई है उसमें हमने जिसका एपेक्स ऊपर है वो कवर किए हैं। दिस गिव्स राइज टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स। तो डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, कौन कौन से, दो वाइड बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। तो व्हेन एवर अ स्फीयर ऑफ the second layer is above the void of the first layer और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्यों बोल रहे हैं ना, देखो पहले इस लाइन में क्या लिखा है, जब सेकंड लेयर का स्फीयर फर्स्ट लेयर के वॉइड के ऊपर होगा तो क्या होगा, फर्स्ट लेयर की वॉइड के ऊपर सेकंड लेयर, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब क्या कि देखो अब ना, अगर सेकंड लेयर का ट्रायंगुलर वॉइड देखो, सेकंड लेयर का ट्रायंगुलर वॉइड देखो कहाँ पे है, लाल वाले स्फीयर्स पे फोकस करो, लाल वाले स्फीयर्स का ट्रायंगुलर वॉइड ये रहा। जैसे इस पॉइंट की बात करूं, ये है ना, ये लाल वाले स्फीयर का ट्रायंगुलर वॉइड, समझ में आ रही है बात है? यस सर। अच्छा, लाल वाले स्फीयर का ट्रायंगुलर वॉइड और उसके नीचे मैंने एक ब्लू वाला रखा हुआ है, दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो वो भी तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा ना, है ना? यस। तो टेट्राहेड्रल वॉइड को देखने के दो ढंग हैं। एक तो क्या, जो मैंने मार्क किए हैं फिगर में, जो मार्क किए हैं ना वो पता कैसे बने, जैसे इस वाले को देखो, नीले वाले नीचे वाले तीन, नीले वाले का ट्रायंगुलर वॉइड, ऊपर उसके एक लाल, तो टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया। या फिर क्या करो, तीन लाल ले लो ऊपर और नीला एक नीचे, इसलिए वाइस वर्सा लिखा है। वो तो देखने का ढंग है, कैसे भी देख लो। यहाँ पे वाइस वर्सा इसलिए लिखा हुआ कि तीन ट्रायंगुलर वॉइड, तीन स्फीयर लो जो कोई ट्रायंगुलर वॉइड बनाते हैं, उसके ऊपर एक रख दो, तो फिर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल void is formed। हमने उसको टी मार्क किया है ना, मार्क्ड एज टी इन फिगर। अच्छा, तो इनको हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। दीज voids are called tetrahedral voids because a
tetrahedron is formed when the centers of these four spheres आर जॉइंट। तो ये हम पिछली क्लास में बात कर ही चुके हैं कि टेट्राहेड्रॉइड क्या होता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रॉइड बन जाएगा। फिर क्या, एक तो टेट्राहेड्रॉइड बनेगा, दूसरा बनेगा ऑक्टाहेड्रॉइड। एट अदर प्लेसेस द ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड जो फर्स्ट लेयर में ट्रायंगुलर वॉइड था और जो सेकंड लेयर में ट्रायंगुलर वॉइड है, वो दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर होंगे। ट्रायंगुलर वॉइड इन द सेकंड लेयर आर अबव द triangular voids in the first layer. And the triangular shapes of these do not overlap. And the triangular shapes of these do not overlap. तो इस तरह के वॉइड को ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। तो क्या होता है इसमें, देखो ऑलरेडी हम बात कर ही चुके हैं। जैसे इस पे फोकस करते हैं, इस वाले ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे फोकस करो। देखो ये वाले पे, इसमें अभी ना पहले नीले वाले स्फीयर पे फोकस करो, नीचे इस वॉइड की। तो नीचे जो नीले वाले हैं वो इस तरह से है ना, ये वाले वॉइड के नीले वाले नीचे मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे हैं वो। समझ में आ रहा है? ये वाले वॉइड के नीचे नीले वाले तीन, हाँ आ रहा है ना? इसके नीचे तीन नीले वाले, हेलो अरे कुछ तो बोलो। समझ में आ रहा है क्या? हेलो Yes, sir. अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी मुझे। ओके, तो ये वाला वॉइड है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसके नीचे तीन नीले वाले ये बनेंगे। अब इसके ऊपर इस वाले वॉइड के ऊपर लाल वाले ये रहे, ये वाले लाल 1 2 3, तो ये लाल वाले ऐसे हैं यहाँ पे 1 2 3। तो नीले वालों का जो ट्रायंगुलर वॉइड है उसका एपेक्स नीचे की तरफ है। नीले वाले स्फीयर्स का ट्रायंगुलर वॉइड है जो, उसका एपेक्स नीचे की तरफ है। और लाल वाले स्फीयर्स का ट्रायंगुलर वॉइड है जो, उसका एपेक्स ऊपर की तरफ है। ये बात भी समझ में आ रही है यहाँ पे? यस सर। तो यही बात बोल रहा है कि जो ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं, एक जगह तो ओवरलैप हो गया, एक जगह तो टेट्राहेड्रल बन गया, दूसरी जगह पे ओवरलैप नहीं हो रहे ट्रायंगुलर वॉइड्स, तो वहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। उस जगह पे एक का एपेक्स ऊपर होगा ट्रायंगुलर वॉइड का, दूसरे का होगा नीचे। तो हम ये बात लिख लेते हैं, These do not overlap। कौन नहीं ओवरलैप होता? उसके ट्रायंगुलर वॉइड, एक का एपेक्स ऊपर होगा, एक का नीचे होगा। One of them has
द apex of the triangle pointing upwards and the other downwards, दूसरे का downwards है. Such voids are surrounded by 6 spheres and are called octahedral voids. इनको octahedral voids बोलते हैं. इसको हमने O से मार्क किया है फिगर में. O इन फिगर. तो दो तरह के void बन गए. तो अब क्या है ना, ये रूल होता है एक, मैं इसको डिराइव भी करवा दूंगा फोर्थ. अभी के लिए सिर्फ एक बार लिख लो कि जितने स्फीयर्स होते हैं ना उतने ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड होते हैं, उससे डबल टेट्राहेड्रल वर्ड होते हैं. तो मैं लिखवा देता हूं, लेट द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स बी n. अगर जो स्फीयर जिसको क्लोज पैक कर रहे हो अगर n है, देन द नंबर ऑफ octahedral voids जनरेटेड. तो octahedral voids कितने होंगे, n. और द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids टेट्राहेड्रल void 2n होंगे. ठीक है, अभी के लिए रट लो, मैं डिराइव करवा दूंगा. ये बात आसान सी ही है. ऑक्टाहेड्रल void n होंगे, टेट्रा 2n होंगे अगर n क्लोज पैक्ड स्फीयर्स हैं तो. चलो, ये अभी तो हमने सेकंड लेयर रखा है, अब इसके ऊपर हम थर्ड लेयर रखेंगे. देखो, अब सेकंड लेयर रखा तो दो तरह के वर्ड बन गए, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल. नाउ प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकंड लेयर. थर्ड लेयर देखो, अब थर्ड लेयर रखने के दो ऑप्शन है, या तो आप टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर कर लो या ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर कर लो. तो व्हेन थर्ड लेयर is placed over the second layer, there are two possibilities. दो पॉसिबिलिटीज है. पहला क्या है, टेट्राहेड्रल वर्ड कवर कर लो. तो करते हैं हम लोग, ऊपर टेट्राहेड्रल वर्ड उठाते हैं उसको, पहले ऊपर वाली डायग्राम को. ये डायग्राम ऊपर था. अब हम टेट्राहेड्रल वर्ड कवर कर रहे हैं. तो
ये वाला, हाँ। अब देखो ये रहा वॉइड, इसको, ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड है ना, ये वाला देखो, ये वाला है ना, समझ में आ रही है बात, ये वाला। Yes, sir. इसमें 3 लाल वाले स्फीयर हैं और एक नीचे नीला है, उस तरह बना है टेट्राहेड्रल वॉइड, ये है ना। Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ पे एक स्फीयर रखूंगा तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा ना, ऐसे, ऐसे ही आएगा ना। जी सर। अब देख रहे हो ये एकदम नीचे वाले के साथ मैच कर गया, नीले के साथ मैच कर गया ये। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो इसको ना अच्छे से इमेजिन करना। ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, किस किस के बीच में है ये, 3 तो लाल वाले हैं, एक नीला है नीचे। ये बात समझ में आ रही है? ये थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। Yes, sir. हाँ, क्या, हेलो, Yes, sir. समझ में आ रहा है। हाँ ये देखो 3 लाल वाले हैं, 1 2 3, एक नीचे नीला है, तो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। Yes, sir. अगर मैं इसके ऊपर एक स्फीयर रखता हूं तो वो एकदम नीचे नीले वाले की तरह ही होगा ना। Yes, sir. यहाँ पे रखो, देखो यहाँ पे रखा मैंने एक, यहाँ पे रखा ऐसे, ये ब्लैक ले लूँ, ग्रीन रखा मैंने वैसे। तो मतलब क्या, अगर मैं थर्ड लेयर रख रहा हूँ कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, वो फर्स्ट की तरह ही हो रही है ना। Yes, sir. फिर बगल में देखो यहाँ रखूंगा तो ऐसे आएगा। तो तो ये फिर ए की तरह हो जाएगी, तो फिर ये ए बी टाइप ऑफ पैकिंग हो जाएगी, समझ गए बात। Yes, sir. ऐसे करता जाऊंगा तो अगर मैं टेट्राहेड्रल, अभी क्या थर्ड लेयर रख दी, थर्ड लेयर के ऊपर फिर से 2 तरह के वॉइड होंगे, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। फिर से उसमें मैं अगर टेट्राहेड्रल कवर करूंगा ना तो वो फिर से बी तरह, जैसे बी टाइप ऑफ पैकिंग हो जाएगी। ए के ऊपर रखा, बी बन गया। बी के ऊपर कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड रखा ना, तो फिर से ए बन गया। अब ए के ऊपर फिर से मैं टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करके रखूंगा, बी बन जाएगा। बी के ऊपर फिर से टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करके रखूंगा, ए बन जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा। अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड ही कवर करते रहे ना तो ए बी टाइप ऑफ पैकिंग बन जाएगी। और इसका जो यूनिट सेल होगा ना वो होगा HCP, हेक्सागोनल। देखो ये कैसे होगा, यहाँ कैसे समझाऊं, सेकेंड, ये इजीली देख सकते हो आप। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। ये वाला देखो, कौन सा वाला, ठीक है, ये वाले 3 देखना, ये वाला अभी लाल वाली लेयर पे फोकस करो, ठीक है। कुछ मार्कर से हेल्प मिलेगा क्या, एक सेकेंड। ओके, लाल वाली लेयर पे फोकस करो, ये वाला मार्क, ये वाला स्फीयर, ये वाला स्फीयर और ये वाला स्फीयर। कौन से 3 स्फीयर की बात कर रहा हूँ, चल गया पता, लाल वाले। Yes, sir. ओके, अब इसी लाल के नीचे 6 ब्लू वाले हैं। कौन से, देखो ये 1, ये 2, फिर ये 3rd ब्लू वाला, 4th ब्लू, 5th ब्लू, 6th ब्लू, और एक इधर एकदम नीचे होगा, इससे 7 होंगे ना, 7 ब्लू वाले। हाँ, कौन से 7 की बात कर रहा हूँ, समझ में आएगी बात। जी सर। ब्लू वाले मैंने ऐसे बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा टेढ़ा सा बन गया डायग्राम, दोबारा बनाता हूँ। 1 ऐसे 7 मैंने मार्क किए हैं, उसके ऊपर 3 लाल वाले हैं, 1 2 3। ये मैं यहां दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, 3 लाल वाले मैंने मार्क कर दिए, उसके नीचे 7 ये वाले। ये इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। अब जब मैं ग्रीन वाले रखूंगा 3rd लेयर, वो भी तो ब्लू के जैसा ही होगा ना, है ना।
जब मैं इसके ऊपर थर्ड लेयर रखूंगा जो कि ग्रीन है, वो भी तो ब्लू के जैसा होगा, तो वो यहाँ आएगा ना ऐसे ऐसे करके, Yes, sir. ऐसे ऐसे करके। तो वो इस तरह से बन जाएगा अगर मैं यहाँ बनाऊँ ना, 3 लेयर को अलग करके। टॉप पे हम लोग चलो ब्लू बना लेते हैं। ऐसे, फिर 3 लाल वाले आएंगे, फिर जैसा ऊपर था वैसा ही नीचे आएगा हरा वाला, एकदम ऊपर वाले की ए बी टाइप, ए बी टाइप है ना, तो थर्ड और फर्स्ट सेम है। इस तरह से। तो अगर इसका मैं यूनिट सेल देखूं तो हेक्सागोनल बन जाएगा। ऐसे बनेगा, और इसके यहाँ पे कॉर्नर्स पे होंगे, देखो एक एक कॉर्नर पे होगा, ब्लू वाले ऐसे रहेंगे, और एक एक किसके फेस सेंटर पे यहाँ, और नीचे ग्रीन वाले यहाँ रहेंगे कॉर्नर्स पे, और एक फेस सेंटर पे, लाल वाले बीच में बॉडी सेंटर पे रहेंगे, ऐसे करके। तो ये इसका यूनिट सेल एचसीपी होता है। अब ये बात है, ये क्लियर होगी बात? Yes, sir. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका ना 12 होता है। देखो कैसे, ये देखो ये स्फीयर है, जैसे ये स्फीयर क्या, 6 तो एक प्लेन में ही है, 1 2 3 4 5 6, 6 तो एक प्लेन में टच कर रहे हैं, 3 इसके ऊपर टच करेंगे इसको, 1 2 3। बीच वाले स्फीयर को 6 तो आसपास टच कर रहे हैं, 3 ऊपर 3 उसके नीचे होंगे, तो 6 + 3 + 3 12 हो गया ना। 12 स्फीयर टच कर रहे हैं ना एक स्फीयर को, है ना। ये स्फीयर देखो, जैसे ये वाला स्फीयर है, ये स्फीयर को 6 स्फीयर तो सेम प्लेन में टच कर रहे हैं, 3 नीचे 3 ऊपर भी होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. चलो मैं इतना लिखवाता हूं पहले। कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, तो लिखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स of the second layer may be covered by the spheres of the third layer. In this case, the spheres of the third layer are exactly aligned with those of the first layer. Thus, the pattern is often
written as ABAB pattern. तो ABAB type of packing बोलेंगे इसको. This structure is called hexagonal close packing, close packed structure लिख लो, close packed structure. HCP structure. ठीक है, तो इसको ना दिस सॉर्ट ऑफ लिखो, दिस सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट of atoms is found in many metals like magnesium and zinc. तो मैग्नीशियम और जिंक में इस तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है. फिर क्या लिखो, एन एटम इज सराउंडेड बाय 6 एटम्स इन द सेम प्लेन. 6 एटम सेम प्लेन में उसको टच करेंगे एक एटम को. 3 एटम्स बिलो द प्लेन, 3 प्लेन के नीचे, एंड 3 एटम्स अबव द प्लेन, 3 प्लेन के ऊपर. इसलिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 होगा. Thus coordination number of HCP is 12. तो ये हमने हेक्सागोनल यूनिट सेल बना लिया. अब हम ये हमने टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करके करा था. अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करेंगे ना तो देखो क्या होता है. ये हमने टेट्राहेड्रल कवर करें, अब हम ऑक्टाहेड्रल कवर करेंगे. थर्ड में सेकंड पॉसिबिलिटी जो है, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. तो पहले एक बार मैं लिखवा देता हूं. थर्ड लेयर may be placed above the second layer in a manner such that its spheres cover the octahedral voids. तो थर्ड लेयर के जो हम स्फीयर रख रहे हैं तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भी कवर कर सकते हैं. तो व्हेन प्लेस्ड इन this manner, the sphere of the third layer are not aligned
with those of फर्स्ट लेयर। तो जब आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करोगे ना, तो एक तीसरी तरह की लेयर ही बन जाएगी, वो मैं दिखाता हूं अभी करके। तो इसको फिर एबीसी पैकिंग बोलते हैं। दिस पैटर्न ऑफ लेयर्स इज ऑफन रिटन एज ए बी सी। तीन तरह के लेयर बनेंगे उसमें, ए बी सी टाइप पैकिंग, ठीक है। और इसको ना दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैक्ड, सीसीपी बोलते हैं इसको। एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग को ना सीसीपी और एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी स्ट्रक्चर। इसका जो यूनिट सेल होता है ना, वो एफसीसी होता है। मैं अभी बना के दिखाता हूं। मेटल्स such as copper and silver crystallize in this structure। कॉपर और सिल्वर की जो स्ट्रक्चर होती है वो एफसीसी, एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग होती है। अच्छा, अब मैं करके दिखाता हूँ। थर्ड लेयर जो बन गई ना हमारी, हमने यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करे थे। ओके, अब देखो, बस इसमें एक ही चीज आप देखना कि जब मैं थर्ड कवर करूंगा ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करूंगा ना, तो फर्स्ट के जैसा ना सेकंड के जैसा। देखो यहाँ पे ये इमेजिन करो, ये वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है, इसमें अगर मैं यहाँ पे रखूंगा एक स्फीयर ऐसे करके, ना तो ये फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है ना सेकंड के साथ। देखो एक बार इमेजिन कर पा रहे हो? नीचे के तीन नीले वाले इमेजिन करो, इसके ऊपर फिर लाल है तीन, उसके ऊपर एक हरा रख दिया आपने, तीनों अलग अलग है। कौन से लाल इमेजिन करना है मैं उसको एक बार शेड कर देता हूं। देखो ये वाला लाल, ये वाला लाल और ये वाला लाल, ये तीनों लाल इमेजिन करो। उसके नीचे वाले तीन जो नीले होंगे जिससे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है, कौन सा? ये फर्स्ट है। अब दो तो समझ ही गए होगे, ये फर्स्ट है तो उसके बगल में ये सेकंड नीला, थर्ड नीला। तो ये 6 मिला के ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना था। ऊपर लाल तीन, नीचे तीन नीले, उसके ऊपर मैंने एक हरा रख दिया ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर। तो तीनों आपस में मैच नहीं कर रहे ना, समझ में आ रही है बात? अलाइनमेंट तीनों की डिफरेंट है। yes, तो ये एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग है। अब ऐसे में अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही कवर करता जाऊंगा ना, तो इसमें तीन अलग अलग तरह के बनेंगे, एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग बनेगी। तो अब इसका यूनिट सेल देखो कैसे होगा। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, बना पाया तो देखो ऐसा एक, फिर
ABC टाइप ऑफ पैकिंग है ये। तीनों लेयर डिफरेंट होंगी। ये जैसे इस तरह से है, इसको मान लो आप ए बोलते हो, इसको सी बोलते हो, इसको बी बोलते हो, ए बी सी इस तरह से ये पैकिंग होगी। तीनों लेयर्स डिफरेंट होंगी आपस में। इसका जो यूनिट सेल होगा वो होगा FCC। अब ना ये जिसका यूनिट सेल है वो सीधा नहीं पड़ा हुआ, टेढ़ा है, इस तरह से है। मान लो आपने नीचे जमीन पे स्फीयर्स बिछा रखे हैं और आप उसको जो क्यूब है ना, जो इसका यूनिट सेल होगा, उसका कोना आप लेके आ रहे हो नीचे, ऐसे करके है, देखो। ये टेढ़ा है ना, अरे ये मतलब ऐसे ज़मीन पे मान लो स्फीयर्स पड़े हुए हैं, उसमें से यूनिट सेल आप ऊपर से ऐसे घुसा रहे हो, ये ज़मीन पे पर है, ऊपर से ऐसे टेढ़ा पड़ा होता है यूनिट सेल, सीधा नहीं होता। तो जैसे ए लेयर कहाँ होगी, ऐसे, ये ए लेयर होगी, जैसे ये दोनों स्फीयर्स ऐसे हो गए, ए टाइप ऑफ लेयर, ये रही ए। फिर ये सी वाली लेयर देखो कहाँ पड़ी है, ये इस तरह से है, ये यहाँ पे होगी, देखो ये कॉर्नर, फिर ये फेस सेंटर, ये कॉर्नर, ये तीन स्फीयर यहाँ पे होंगे। ये समझ में आ रही है बात? ये दो स्फीयर फिर जो होंगे वो ये फेस सेंटर्स पे होंगे, ये वाले दो फेस सेंटर पे, ऐसे फेस सेंटर्स हैं ये क्यूब के, और पीछे नीला पीछे कॉर्नर पे होगा। ये बात समझ में आ गई कैसे रखे हुए स्फीयर्स? हाँ, Yes, sir. फिर ये वाला लेयर देखो, ये वाला लेयर ऐसे रखा होगा, ये वाला लाल वाला कॉर्नर पे होगा, यहाँ पे कॉर्नर पे। फिर दो हरे वाले फेस सेंटर्स पे होंगे, ये फेस सेंटर्स पे, ये रहे फेस सेंटर्स पे। ये वाले का फेस सेंटर है, ये वाले का, और ये इधर ये वाले का फेस सेंटर। फिर नीले वाले पीछे होंगे, नीले वाले ये दो कॉर्नर पे और पीछे वाले के फेस सेंटर पे, इस तरह से बन जाएगा। तो अगर मैं इसको सीधा करके बनाऊं ना, यूनिट सेल को सीधा करूं अगर मैं, तो देखो ए लेयर ये रही, ये ए लेयर, फिर बी लेयर का ये फेस सेंटर पे तीन फेस सेंटर पे, 1 2 3, दो पीछे कॉर्नर यहाँ पे फेस सेंटर पे, हरे वाले फेस सेंटर पे ये वाला फेस सेंटर, और एक उसके बगल वाला फेस सेंटर, और एक कॉर्नर होगा। एक सेकेंड, सॉरी गलत कर दिया मैंने, एक सेकेंड रुकना। ये वाला होगा, ये फेस सेंटर और ये फेस सेंटर बी वाला, और एक फिर होगा एक नीला वाला कॉर्नर पे, ऐसे टेढ़ा हो गया। फिर
ये सी लेयर बन गई। फिर बी लेयर बनाएंगे अगर हम, ये बी लेयर, एक होगा कॉर्नर पे, यहाँ पे लाल वाला, यहाँ पे है लाल वाला ये रहा, और फिर यहाँ पे दो यहाँ होंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे बगल में, हरे वाले दो हरे वाले। फिर हाँ नहीं, ये गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड। यहाँ बनने चाहिए थे 3, यहाँ आने थे नीले, एक सेकेंड। ये ए रख दिया, अब मैं सी रख रहा हूँ। सी में 3 यहाँ आएंगे, बी के 3 फिर यहाँ नीचे आएंगे ऐसे। पहले मैं बी के 3 लग देता हूँ, और 2 हरे वाले इसके ऐसे चल के आएंगे, तो ऐसे 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 करेंगे तो, और यहाँ पे फेस सेंटर पे ऐसे ऐसे करेंगे। फिर जो बाकी बच गया वो यहाँ आएगा, इस तरह से आएगा। हाँ ये ठीक बना है। तो थोड़ा ना इमेजिन करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मतलब लेयर्स टेढ़ी रखी हुई हैं, समझ में आ रहा है? यूनिट सेल और लेयर्स टेढ़ी हैं थोड़ी सी। हाँ इस तरह से, जैसे ये लेयर एक हो जाएगी ऐसे, एक लेयर ऐसे पड़ी है, दूसरी लेयर ऐसे पड़ी है, फिर एक लेयर ऐसे, एक लेयर ऐसे, टेढ़ी हैं लेयर्स। आई होप, मतलब पता नहीं कितना समझ में आया। समझ में आ गया क्या? हेलो, Yes, sir. हाँ यूनिट सेल ना टेढ़ा करके घुसाया हुआ है, ये एफसीसी इसका है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि देखो ये दोनों आपस में टच करते हैं ना, स्फीयर्स, है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे ना फेस सेंटर वाला और कॉर्नर वाला आपस में टच करते हैं। फेस सेंटर और कॉर्नर आपस में क्या करते हैं? टच करते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी ना 12 होता है। मैं एक बार बनाता हूँ, ये बात याद रखना, फेस सेंटर और कॉर्नर आपस में टच करते हैं। तो मैं यहाँ कोशिश करता हूँ समझाने की कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 होता है। बड़ा बन गया थोड़ा, एक सेकेंड। तो फेस सेंटर ये होगा, ये वाला एटम 4 को तो ये वाले को टच करेगा ना, है ना? इसको भी करेगा टच ये, ओके। इसको भी टच करेगा, ये वाले फेस सेंटर्स को, ये इनको भी टच करेगा ये। देखो अगर मैं इस डिस्टेंस को, जैसे ये देखो, ये एक पीछे एक स्मॉल क्यूब बन गई, समझ में आ रहा है? पीछे एक स्मॉल सी क्यूब बन गई, ये वाली। हाँ ये क्यूब समझ में आ रही है, पीछे स्मॉल एक। Yes, sir. इस क्यूब में देखो, ये वाला एटम और ये वाला एटम, ये लार्ज क्यूब के पार्ट हैं। ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं ना, ये है फेस सेंटर, ये है कॉर्नर, ये आपस में टच कर रहे हैं, मैंने भी बताया ना।
Yes, sir. अगर ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं तो क्या ये दोनों नहीं करेंगे? ये स्मॉल क्यूब के सेम ही डिस्टेंस पे है ना, देखो आप। Yes, sir. तो मतलब क्या दो फेस सेंटर भी आपस में टच करते हैं, ठीक है। Yeah. लार्ज वाली क्यूब के दोनों फेस सेंटर है ना ये। जी सर। अगर आप स्मॉल वाली क्यूब को देखोगे तो आप देखोगे कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम ही है, ठीक है ना। तो मतलब जो फेस सेंटर होते हैं एटम वो भी आपस में टच करते हैं, और फेस सेंटर और कॉर्नर भी आपस में टच करता है। तो देखो यहाँ पे 4 तो ये हो गए। मैं एक बार फिर से बना देता हूँ क्लैरिटी के लिए। तो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना चाह रहा हूं इस स्फीयर का, इसका, कि ये कितने को टच करेगा। तो 4 तो ये कॉर्नर पे है, यहां पे टच करेगा। 4 बगल वाले फेस सेंटर को, 1, पीछे पीछे बनाना ही भूल गया मैं, 2, फिर नीचे एक फेस होगा, पीछे पूरा बनाया नहीं, रुको क्यूब पूरा कर देते हैं, लो कर दिया। तो जैसे ये दीवार है ना, दीवार, इसको 4 टच करेंगे ना, और फेस सेंटर, एक छत का फेस सेंटर, एक जमीन का फेस सेंटर, एक सामने वाली दीवार का फेस सेंटर, एक पीछे वाली दीवार का फेस सेंटर। 4 तो फेस सेंटर टच करेंगे, 4 कॉर्नर करेंगे, 8 हो गया ना। सही में आई बात। Yes, sir. ऐसे ही 4 इधर वाले रूम के फेस सेंटर टच करेंगे, ये वाले रूम के भी तो 4 होंगे ना फेस सेंटर। ये वाले 4, 1 2 3 4, तो टोटल 12 टच करेंगे इसको, ठीक है ना। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। तो ये बात लिख लेते हैं हम लोग कि कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर FCC इज 12, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 होता है। नेक्स्ट जो बात है, पैकिंग एफिशिएंसी ना दोनों की, HCP की और CCP की, दोनों की 74% होती है। सेम ही पैकिंग एफिशिएंसी है। पैकिंग एफिशिएंसी इन बोथ FCC एंड HCP इज सेम, दैट इज 74%, दोनों में 74% होती है, ये बात है। तो हमने क्या किया है, हमने 2 डायमेंशनल, इतना हमने बात की, इसको मैं सम अप कर देता हूं। हमने 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ली है, उसके ऊपर एक और लेयर रख दी उसके ट्रायंगुलर वॉइड्स में। तो दो तरह के ट्रायंगुलर वॉइड्स होते हैं, एक में एपेक्स नीचे होता है, एक में एपेक्स ऊपर होता है। दोनों में से कोई एक ही कवर कर सकते हो, दो नहीं कवर कर सकते। जब कवर कर दिए तो फिर सेकेंड लेयर जब रख दी तो उसको बी टाइप ऑफ लेयर बोलेंगे। अब 2 तरह के वॉइड बन जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। अब थर्ड लेयर रखने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हो तो ABAB टाइप ऑफ पैकिंग बनेगी, उसका यूनिट सेल होगा हेक्सागोनल। अगर आप थर्ड लेयर को ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करके बनाते हो तो ABC टाइप ऑफ पैकिंग बनेगी, उसका यूनिट सेल होगा FCC। और दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, एफिशिएंसी 74% है। इतनी सी बात है बस। हमने जो इतनी सारी बात करी ना, बात इतनी 3-4 बातें ही हैं।